नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ हिमांशु दुबे। टीम इंडिया की मेलबर्न में आपको बता दें हार हो गई है। दरअसल भारतीय टीम 184 रनों से हार गया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस मुकाबले में भारतीय टीम की दूसरी पारी में बल्लेबाजी बेहद ही खराब रही। भारत को 140 के स्कोर पर 7वां झटका लगा था, तब यशस्वी जायसवाल 84 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर अब जो है सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि उनके साथ एक बहुत बड़ी बेईमानी हुई थी। दरअसल तीसरे अंपायर ने नियम के खिलाफ जाते हुए यशस्वी को बिना किसी ठोस सबूत के उन्हें आउट दे दिया था। इसके बाद भारत के पूर्व बल्लेबाज सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री और इरफान पठान समेत कई दिग्गजों ने तीसरे अंपायर पर निशाना साधा और जमकर उनकी आलोचना करी। उनके खराब अंपायरिंग के लिए तीसरे अंपायर बांग्लादेश के सरफरोदा को जमकर लताड़ भी लगाई है। दरअसल कमिंस की लेग साइड पर शॉर्ट पिच गेंद को यशस्वी ने फाइन लेग पर खेलने की कोशिश करी, लेकिन वह चूक गए और गेंद विकेट कीपर कैरी के हाथों में चली गई। मैदानी अंपायर ने उन्हें नॉट आउट दिया था। इसके बाद कमिंस ने डीआरएस लिया और थर्ड अंपायर सरफरोदा ने रिप्ले देखा और स्नोकोमीटर पर बल्ले और गेंद का कोई भी संपर्क नहीं दिख रहा था। हालांकि गेंद थोड़ी डिफ्लेक्ट हुई थी और थर्ड अंपायर ने इसे सबूत मानकर यशस्वी को आउट दे दिया। थर्ड अंपायर सरफरोदा ने मैदानी अंपायर को अपना फैसला बदलने को कहा। इसके बाद यशस्वी जायसवाल भी नाखुश दिखाई दिए और उन्होंने मैदानी अंपायर के सामने अपनी नाराजगी भी जताई। हालांकि मैदानी अंपायर ने उन्हें जाने को कहा। मेलबर्न में मौजूद फैंस भी थर्ड अंपायर के फैसले से काफी ज्यादा नाखुश दिखाई दिए और चीटर से पूरा स्टेडियम गूंजता हुआ दिखाई दिया। दरअसल भारतीय टीम का जो सपना था सीरीज जीतने का, वो टूट गया। 13 साल बाद मेलबर्न में भारत की हार हो गई और यही कारण है कि अब हार की जब वजहों का पता लगाया जा रहा है तो उसमें से एक ये बड़ी वजह है कि किस तरीके से थर्ड अंपायर ने बेईमानी करी, यानी कि यशस्वी जायसवाल के साथ बेईमानी हुई और वो नॉट आउट थे, उसके बावजूद उन्हें आउट दे दिया गया, जिससे नुकसान भारत को भुगतना पड़ा। यशस्वी को आउट देने से नाखुश गावस्कर ने कहा कि यह फैसला गलत है। थर्ड अंपायर का फैसला इसीलिए गलत है क्योंकि स्नोकोमीटर को सबूत मानकर ही खिलाड़ी और गेंद से संपर्क का पता किया जाता है। स्नोकोमीटर में कोई हलचल न होने के बावजूद बिना किसी ठोस सबूत के फैसला बदलने को कहना साफ तौर पर बेईमानी है। तकनीक से ही सबूत का पता चलता है, इसी वजह से तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। किसी को डाउट हो तो अंपायर हो या खिलाड़ी तकनीक से उसका पता लगाते हैं। हालांकि इस मामले में स्नोकोमीटर पर जांच के बाद अंपायर ने उसे दरकिनार किया और डिफ्लेक्शन को सबूत मानकर फैसला पलट दिया, जो कि गलत है। गावस्कर ने कहा कि गेंद की दिशा में मामूली बदलाव यानी कि ऑप्टिकल इल्यूजन हो सकता है। आपने तकनीक क्यों रखी है? अगर तकनीक है तो उसका उपयोग करना चाहिए। आप जो देखते हैं उसके आधार पर निर्णय नहीं ले सकते हैं और तकनीक को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते हैं। यानी कि जिस तरीके से उनको आउट दिया गया यशस्वी जायसवाल को, इसके बाद सुनील गावस्कर जो है वो काफी ज्यादा नाखुश दिखाई दिए और उन्होंने जमकर थर्ड अंपायर की क्लास लगा दी। इसके अलावा इरफान पठान ने भी गावस्कर के फैसले पर सहमति जताई और उन्होंने कहा कि बिना ठोस सबूत के मैदानी अंपायर का फैसला पलटना गलत है। रवि शास्त्री ने भी केएल राहुल का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि पर्थ में पहले टेस्ट के दौरान राहुल के साथ भी गलत हुआ था। तब राहुल के बैट और पैड के बीच संपर्क हुआ था, तभी गेंद भी बल्ले के बगल से गुजरी थी। हालांकि बल्ले और गेंद के बीच साफ गैप दिख रहा था। थर्ड अंपायर ने स्नोकोमीटर को सबूत मानते हुए राहुल को आउट दे दिया था। हालांकि आईसीसी एलिट पैनल के पूर्व अंपायर साइमन टफल ने एक चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि मेरे विचार में निर्णय आउट था, जो निर्णय लिया गया वो आउट था। तीसरे अंपायर ने सही निर्णय लिया है। तकनीक प्रोटोकॉल के साथ भी हम साक्ष्य देखते हैं और अगर अंपायर को लगता है कि बल्ले से लगकर गेंद की दिशा बदली है तो इस तरह के मामले को साबित करने के लिए तकनीक के किसी अन्य रूप का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि गेंद की दिशा में मामूली बदलाव भी निर्णायक साक्ष्य है। इस विशेष मामले में हमने तीसरे अंपायर से जो देखा है वह यह है कि उन्होंने तकनीक का इस्तेमाल सहायक के रूप का उपयोग में किया है, चाहे जो भी कारण हो। इस मामले में ऑडियो में ऐसा नहीं दिखा। आखिर में तीसरे अंपायर ने सही काम किया और स्पष्ट डिफ्लेक्शन के आधार पर मैदानी अंपायर के फैसले को पलट दिया। इसलिए मेरे विचार में यह बिल्कुल सही निर्णय लिया गया है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि यशस्वी के विकेट के बाद आकाशदीप को स्नोकोमीटर को ही सबूत मानकर तीसरे अंपायर ने फैसला सुना दिया। आकाश 7 रन बनाकर आउट हुए। वहीं बोलेंड की गेंद उनके पैड से लगकर हेड के हाथों में गई।
फील्ड अंपायर ने आकाश को आउट नहीं दिया। इसके बाद कमिंस ने रिव्यू लिया और इस बार तीसरे अंपायर ने स्नीकोमीटर का हवाला देते हुए कहा कि गेंद आकाश के बल्ले का किनारा लेकर पैड पर लगी थी और फिर हेड के हाथों में गई थी। मेलबर्न में 340 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की जो दूसरी पारी थी वो महज 155 रनों पर ही सिमट गई और यही कारण है कि अब जब हार का समीक्षण किया जा रहा है, जब हार की समीक्षा की जा रही है, तो उनमें ये तमाम खामियां निकलकर सामने आ रही है और अब जो फैंस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा नाखुश दिखाई दे रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय टीम के साथ ये बेईमानी हुई। नहीं तो शायद भारत ये मुकाबला जीत जाता और जीतता भी नहीं तो शायद ड्रॉ तो हो ही जाता, लेकिन जो अधूरा सपना था भारत का सीरीज जीतने का, शायद वो आज पूरा भी हो जाता। फिलहाल अब अगला मुकाबला 5वां जो टेस्ट मैच खेला जाएगा उसमें ये देखना होगा कि भारतीय टीम किस तरीके से परफॉर्मेंस करती है और क्या एक बार फिर भारतीय टीम इस मुकाबले में वापसी करके सीरीज को ड्रॉ करा पाती है या फिर नहीं, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में अभी इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।